जय श्री कृष्ण बच्चों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 4 से 5वां पाठ दशहरा। दशहरा के बारे में आप पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको पहले से दे दूं कि जो दशहरा का त्यौहार हम मनाते हैं, तब आप दशहरे के मेले में जाते हैं और वहाँ पे रावण के पुतले को जलाया जाता है। रावण के पुतले के साथ में कौन होते हैं? साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण होते हैं। तो आप भी दशहरे के मेले में ज़रूर गए होंगे। तो अपन इसी के बारे में आज पढ़ रहे हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारा देश कैसा देश है? त्योहारों का। त्योहारों का देश कैसे? कि यहाँ पे हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए हम हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं, क्योंकि समय समय पर बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। होली का त्यौहार हम मनाते हैं, दीपावली है, होली पे हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, दीपावली पे हम दीपक लगाते हैं और रक्षाबंधन पे बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। ईद का त्यौहार मुस्लिम मनाते हैं, लेकिन हम लोग भी उनसे मिलकर हम उनको भी बधाइयाँ देते हैं। क्रिसमस होता है, ये भी ईसाइयों का त्यौहार होता है, लेकिन हम भी इसे मनाते हैं। और दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत यानी पूरे भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, बहुत खुश होकर मनाए जाते हैं। तो यहाँ जो भी हमारे भारत देश में त्यौहार मनाए जाते हैं, हम इसमें सभी लोग मिलजुल कर ही त्यौहार को मनाते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। जो दशहरे का त्यौहार है, ये कौन सा महीना? आश्विन का महीना। आश्विन का महीना और शुक्ल पक्ष। देखो बच्चों, एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक होता है कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्ष 15 दिन के होते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष आता है, उसकी जो 10वीं तिथि होती है, उस दिन हम दशहरे का त्यौहार को मनाते हैं। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। वर्षा की समाप्ति यानी जो बारिश का मौसम होता है, समाप्ति यानी जब बारिश का मौसम जा रहा होता है, बारिश का मौसम समाप्ति की ओर होता है। और शरद के आगमन, शरद मीन्स सर्दी और आगमन मीन्स आना, सूचक होता है आने का सूचक। तो जब वर्षा की ऋतु जा रही होती है और सर्दी की ऋतु आ रही होती है, आगमन का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। दशहरा तो होता है 10वां दिन, लेकिन उससे पहले के जो 9 दिन होते हैं, उस 9 दिन की अवधि को हम क्या बोलते हैं? नवरात्र बोलते हैं। नवरात्र यानी नवरात्रि, नवरात्र 9 दिन, और उसके बाद 10वें दिन हम क्या मनाते हैं? दशहरा। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। जो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाते हैं, उसे हम कहते हैं शारदीय नवरात्र। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों में, ये जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में किसकी पूजा करते हैं? माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, उन 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। पहले दिन पहले रूप की पूजा होती है, दूसरे दिन दूसरे रूप की पूजा होती है। इस तरह ही 9 दिन में 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन क्या करते हैं? कलश की स्थापना, कलश को स्थापित किया जाता है। एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। पहला दिन, प्रथम दिन क्या करते हैं? कलश की स्थापना, और अंतिम दिन यानी जो अंतिम लास्ट दिन होता है, उस दिन 10वां दिन, जो 10वां दिन होता है, इसको हम किस रूप में मनाते हैं? विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। हमारा जो भारत देश है, इसमें जो ये विजयदशमी हम मनाते हैं, इस पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जाता रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। हाँ, निश्चय पूर्वक हम नहीं कह सकते कि यह पर्व कब से मनाया जा रहा है, मतलब इसकी शुरुआत कब से हुई है इस पर्व की हम नहीं जानते, लेकिन इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाएं यानी पुराणों से संबंधित
पुरानी कथाएं, पुराणों से संबंधित कथाएं इसमें जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने, तो अयोध्या के राजा कौन थे? राजा राम। कौन थे? राजा राम। तो और वो किनके पुत्र थे? राजा दशरथ के। दशरथ के पुत्र थे राम। तो ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र की प्रारंभ की थी। प्रारंभ करना मीन्स शुरू करना, शुरू किया था। और उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती, यानी भगवती कौन? विजया की आराधना की थी। देखो माँ दुर्गा हैं, उनके 9 रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। तो इसके अंदर जो माँ विजया है उस रूप की उन्होंने वहाँ पे आराधना की थी। लंका विजय के समय जब वो सीता माता की खोज में गए थे तो वहीं समुद्र तट पर उन्होंने 9 दिन तक भगवती विजया की आराधना की थी और भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। जब उन्होंने, देखो ये भगवती जो है ये भी माँ दुर्गा ही है, सब एक ही रूप है भगवान के। तो भगवती जो है दुर्गा माँ ही है, अम्बे माँ एक ही बात है। तो भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ, उनके अंदर खूब सारी शक्ति आ गई भगवती की कृपा से। तत्पश्चात मीन उसके बाद दशमी के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। दशमी के दिन देखो 9 दिन उन्होंने क्या किया था? 9 दिन तक उन्होंने माँ भगवती की वहाँ पे समुद्र के किनारे आराधना की थी, मतलब उनको पूजा किया था, उनका जाप किया था। और किसने? राम जी ने। और उसके बाद दशमी के दिन क्या हुआ? वहाँ लंका के राजा कौन थे? रावण। और वो थे राक्षस राज, मतलब राक्षसों के राजा। कौन थे? रावण। और वही लंका के राजा थे। उनका वध करके कौन से दिन? दशमी के दिन उन्होंने किया था रावण का वध और एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। अन्यायी, रावण को इसमें अभी अन्यायी क्यों कहा गया है? अन्यायी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने राम जी की पत्नी का हरण किया था और हरण करके अपने लंका में ले गया था। तो ये उन्होंने एक गलत कार्य किया था और अन्याय किया था सीता माता के साथ। तो उस अन्याय से उन्होंने संसार को मुक्ति दिलाई थी। और वो राक्षस राज था तो वो सभी के हितों का गलत प्रयोग करता था। तो उस रावण का वध किया था राम जी ने और संसार को मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। विजयादशमी, विजय यानी राम जी ने रावण पर क्या पाई थी? विजय पाई थी। इसलिए इसको, और उस दिन तिथि कौन सी थी? दशमी तिथि, इसलिए हम उसको कहते हैं विजयादशमी। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। पांडव और कौरव, ये भी कौन थे? दोनों भाई थे, आपस में पांडव और कौरव भी भाई थे। तो जब कौरवों और पांडवों पे आपस में युद्ध हुआ था तो उसमें किसकी विजय हुई थी? पांडवों की। तो जो पांडवों ने ये इसी दिन विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इसको विजयदशमी कहा जाता है। और तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने, देवताओं के राजा किसको बोलते हैं? राजा इंद्र को। इंद्र होते हैं वो देवताओं के राजा होते हैं। जो आप सुनते हैं कि स्वर्ग में बहुत सारे देवता रहते हैं, तो वहाँ जो देवता होते हैं उन देवताओं के राजा कौन होते हैं? इंद्र। तो इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। इंद्र ने किसको हराया था? वृत्तासुर नाम का दैत्य। दैत्य मीन्स किसको बोलते हैं? राक्षस को। दैत्य कौन होता है? राक्षस। तो इसी तिथि मतलब विजयदशमी, दशमी की तिथि को ही देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है। इस दशमी तिथि को कौन सा मुहूर्त होता है? विजय। विजय नाम का मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धदायक होता है। सिद्धदायक मतलब आप कोई भी काम करोगे तो वो कार्य कैसा होगा? सिद्ध होगा। वो कार्य कैसा होगा? सफल होगा। तो इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धदायक होता है, यानी हर कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। जो प्राचीन काल यानी पुराना समय में जो राजा लोग थे ना,
वो इसी दिन अपनी विजय की यात्रा आरंभ करते थे। तो आज आपने जाना है कि लंका के राजा थे रावण, उन पर विजय पाने के लिए भी श्री राम जी ने वहाँ पे यज्ञ हवन किया था और 9 दिन तक भगवती विजया की आराधना की थी। इससे उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ था और दशमी के दिन ही उन्होंने रावण का वध किया था, इसलिए भी हम इसको विजयदशमी कहते हैं। और इसके अलावा वीर पांडवों ने भी अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, तो पांडवों ने भी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। और देवताओं के राजा इंद्र ने भी वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था, इसीलिए हम इस विजयदशमी के त्यौहार को मनाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपने 3 जानकारी ले चुके हैं आप कि इनके अलग अलग क्या कारण थे। एक तो राम जी ने किस पे विजय पाई थी, रावण पर, और एक राजा इंद्र ने किसको हराया था, वृत्तासुर नाम के राक्षस को, और एक पांडवों ने किस पे जीत पाई थी, कौरवों पे। तो इसीलिए इस दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं और इसको हम दशहरा भी कहते हैं।